Hello all the 12th class students, chapter number 7, Evans tries an O-level. And till here we read that all the precautions are taken by Governor Jackson and Stephens, and now McLeary has come, the invigilator, the priest, है ना, रेवरेंड वर्ड आया उनके लिए, और बस वो सेल के अंदर हैं और एग्जामिनेशन इज़ जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, है ना, शुरू होने वाला एग्ज़ाम. एनीवे इट वुड, और बहुत सेफ है वो सेल में, ये हमने यहाँ तक ऐसा पढ़ लिया था. एनीवे इट वुडंट बी एनी ट्रबल एट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्न ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स और सो. इट वॉजंट एज इफ़ देयर वॉज गोइंग टू बी एनी थिंग टू लिसन टू, वॉज इट. ठीक, तो देखो क्या था कि अगर 2 घंटे के लिए अगर रिसीवर ऑन भी रह जाएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, और इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता वैसे, क्योंकि वो अकेला एग्ज़ाम देने वाला है, जो भी राइटर इसके थ्रू लाइन कहना चाह रहा है. अमंगस्ट अदर थिंग्स एन इन्विजिलेटर ड्यूटी वॉज टू इंश्योर दैट द स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस वॉज ऑब्जर्व्ड. और इन सब के अलावा, इन सब के चलते, है ना, अमंगस्ट मतलब इन सब के बीच जो इन्विजिलेटर की ड्यूटी है कि वो स्ट्रिक्टली साइलेंस को क्रिएट करे. बट स्टिल दैट लिटिल नैगिंग डाउट, लेकिन अभी भी एक उकसाने वाला डाउट था कि माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लीरी. हो सकता था कि वो मैक्लीरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे. गेट हिम टू स्मगल इन चेसल और टू और रोप लैडर, और है ना, मतलब कि अगर मैक्लीरी के पास कुछ ऐसे वेपन हो, वेपन मतलब कुछ चीज़ हो जिनको वेपन बना के उनका यूज़ कर ले, लाइक चेसल, और है ना वो होता है कुछ इन हिंदी आई एम फॉरगेटिंग, तो खुरपी कुदाल टाइप मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, और कुछ रोप टाइप कुछ ऐसा कुछ चीज़ हो, और जिसकी सहायता से वो जो है उसको हॉस्टेज कर ले. ठीक, द गवर्नमेंट सेट अप शार्पली, गवर्नर ने क्या किया, जल्दी से वो उठा बैठा. इट वॉज ऑल वेरी वेल गेट रिड ऑफ मीन होता है पीछा छुड़ाना. गेट रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन दैट इवांस कुड हैव यूज्ड, है ना. हो सकता था कि हमें ऐसी चीज़ों से भी पीछा छुड़ाना होगा जिससे कि वो यूज़ कर सकता था. बट व्हाट अबाउट मैक्लीरी, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत पढ़ दिया. वेल गेट रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन, यहाँ पे जो भी पॉसिबल वेपन हो सकते थे इवांस के पास, उनसे उन्होंने पीछा छुड़ा लिया था. बट व्हाट अबाउट मैक्लीरी, लेकिन मैक्लीरी के बारे में क्या. ठीक, व्हाट इफ़ क्वाइट अनविटिंगली, मतलब विदाउट एनी विटमिन बुद्धि होता है ना, जाने अनजाने में, मतलब अगर द इनोसेंट मैक्लीरी हैड बॉट इन समथिंग हिमसेल्फ, कि अगर वो मैक्लीरी है वो अपने साथ अंदर कुछ लेके आ जाए. जैक नाइफ मतलब फ्रूट काटने वाला नाइफ, परहैप्स, है ना, ऑलमोस्ट वो ऐसी चीज़ ला सकता है. एंड वट इफ इवांस हेल्ड हिम हॉस्टेज विथ सच अ वेपन, और अगर इस वेपन के साथ उसने उसको हॉस्टेज बना लिया, बंधक बना लिया, हिंदी में जो भी कहते हैं. द गवर्नर रीच्ड फॉर द फ़ोन, वो फिर से फ़ोन की ओर गया. इट वॉज 9:12 AM. देखो अभी 2 मिनट हुए थे और गवर्नर ने इतना सोच लिया. द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफेंस व्हेन जैक्सन केम बैक एंड शाउटेड टू मैक्लीरी थ्रू द सेल डोर. ठीक है ना. अब क्या था कि इंट्रोड्यूस हो गए हैं, दोनों आपस में मिल लिए हैं और मैक्लीरी के थ्रू, और फिर से क्या हो गया, जैक्सन वहाँ पे आया, उसने डोर के सामने से मैक्लीरी को आवाज़ लगाई, कैन यू कम आउट अ मिनट सर, यू टू स्टीफेंस. और उसने बोला मैक्लीरी को कि क्या सर आप 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं, तो स्टीफेंस तुम भी. जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज, और जैक्सन ने जल्दी से बताया कि क्या चिंता है गवर्नर की, है ना, कि मैक्लीरी को भी एक बार चेक कर लेना चाहिए हमें. एंड मैक्लीरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर्स लेवल वायलिस्ट, है ना, कि जैसे उसने बोला उसने कंधे से ऊपर, थोड़ा अपने कंधे के लेवल से ऊपर हाथ ऐसे ऊपर कर लिए. जैक्सन लाइटली फ्रिज्ड हिज क्लॉथ, अब वो थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, प्रीस्ट है, रेवरेंड है, तो उसको तमीज़ से उसके चेकअप हो रहा है, वो थोड़ा सा उसके कपड़े चेक करने लग गया. जैक्सन समथिंग हार्ड हेयर सर, उसने जब पॉकेट वगैरह उसके लॉन्ग कोट की चेक करी होगी तो उसने कहा अरे कुछ यहाँ हार्ड सा है. उसने कहा हाँ माई रीडिंग ग्लासेज, ये मेरी पढ़ाई कर पर जिससे वो पढ़ता हुआ वो चश्मे हैं उसके, ग्लासेज है. रिप्लाइड मैक्लीरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस, है ना, और नीचे को स्पेक्टिकल केस को देखते हुए वो बोल रहा है. जैक्सन क्विकली reassured him and bending down on the landing thumb flicked the catches on the suitcase. अब क्या था कि जो वो एक सूटकेस लेके आया था अपने साथ, तो अब वो जो जैक्सन है वो चाहता है कि इसकी भी तलाशी ले ली जाए, एक बार देख लिया जाए इसमें क्या है. He
picked up each envelope in turn, carefully passed his palms along their suitcases. ठीक है, अब वहाँ पे कुछ जो भी एनवेलप था उसको उसने निकाला और अच्छे से उसको टच किया अपने पाम से, एंड सीम्ड सेटिस्फाइड, और वो थोड़ा सेटिस्फाइड रहा कि हाँ इसमें कुछ काम के पेजेस हैं और कुछ फॉर्म वगैरह हैं. ही refilled curiously through a few pages of Holy Writ. क्यूरियोसिटी होता है ना, क्यूरियोसली यहाँ पे कुछ LY लिखा हुआ है, तो वो क्या है, क्यूरियोसली मतलब उत्सुकता के साथ उसने कुछ पेजेस ऑफ होली रिट यहाँ पे मतलब होली बाइबल के कुछ पेज ऐसे पलटा के देख लिए. एंड वेगली शूक द चर्च टाइम्स, और थोड़ा सा शेक करके देख लिया, आप हिंदी में वर्ड के ना ऐसे है ना, वो चर्च टाइम जो न्यूज़पेपर लेके आया होगा उसको भी थोड़ा हिला के झाड़ के ऐसे देख लिया. ऑल राइट सो फार, उसने कहा चलिए ठीक है, बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मैकलीरी सूटकेस वॉज पजलिंग हिम श्योरली. तो बहुत ही बैडली जो मैकलीरी के सूटकेस में उसने एक चीज़ देखी, बहुत ही शॉक्ड हो गया, पजल्ड हो गया. डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव, वो क्या चीज़ थी देखना, डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव ब्रॉट दिस सर. ही हेल्ड अप अ स्मॉलिश सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग. ठीक है, वहाँ पे एक आधा फूला हुआ सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग था. सच एज अ यंग चाइल्ड विद अ वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचेस माइट हैव स्टगल्ड इनटू, कि जिसकी छोटा बच्चा होता है जिसकी 12 इंच की कमर हो वो उसके अंदर घुस सकता था. इतना छोटा सा वो रबर रिंग लेके आया है आज जो कि आधा फूला हुआ है. यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम सर, कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम स्विमिंग करने की सोच रहे हो क्या सर. वो ऐसे ह्यूमरस वे में मजाकिया वे में बोल रहा है. मैकलीरी hitherto amiable demeanor was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry, and he answered Jackson somewhat surely. अब देखना, मैकलीरी जो कि अब तक hitherto, अब तक till now जो क्या था, एमिएबल मतलब थोड़ा फ्रेंडली था. डेमिनर जो उसका बॉडी लैंग्वेज था, जो उसका फेस था यहाँ पे कह लो, वो स्लाइटली रफल्ड बाय टेस्टलेस लिटिल प्रेजेंट. अब यहाँ पे जो उसने मजाक किया तो उसको थोड़ा सा वो पसंद नहीं आया. एंड ही आंसर्ड जैक्सन समवट श्योरली, थोड़ा सा खट्टेपन में मतलब बात समझना, थोड़ा रूडली उसने उसको जवाब दिया. इफ़ यू मस्ट नो आई सफ़र फ्रॉम हेमरॉइड्स एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ और टाइम, है ना. तो बोल रहा है कि अगर तुम्हें पता हो कि मुझे हेमरॉइड्स है, एक प्रकार का पाइल्स टाइप ऐसे कुछ प्रॉब्लम होगी उसे, बीमारी, तो बोल रहा है कि जब मैं लंबे समय तक बैठता हूँ तो मैं इसका यूज़ करता हूँ, ऐसा वो कहना चाह रहा है. ठीक है, देन वेरी सॉरी सर. फिर जैक्सन थोड़ा सॉरी बोल रहा है. आई डिडंट मीन टू हेयर, कि मेरा ये मतलब नहीं था सर. द एम्बेरसमेंट वॉज स्टिल reddening Jackson's cheek when he found the paper knife at the bottom of the case. अब क्या था कि अभी भी वो एम्बेरसमेंट से थोड़ा उसके गाल थोड़े लाल हुए पड़े है ना, कि मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया. रेडनिंग जैक्सन चेक वैन, अब मतलब वो थोड़ा शर्मिंदा था ही, तब तक उसे एक नाइफ़ मिल गया, पेपर नाइफ, पेपर को काटने वाला चाकू होता है. और अब वो ज़्यादा नहीं बोल पाया क्योंकि वो पहले ही हंसी मजाक कर चुका था. आई थिंक आई वुड बेटर कीप दिस दाउ इफ़ यू डोंट माइंड, दैट इज़ सर. बोला कि अरे ये मेरे पास ज़्यादा ठीक रहेगा, मेरे पास ज़्यादा सेफ रहेगा, सेंस समझते हैं, और अगर आप माइंड ना करें तो इफ़ यू डोंट माइंड सर. ठीक है, इसके बाद फिर से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, और क्या मैकलीरी इवांस इनके बीच में बातें होती हैं, है ना. वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू.